दिव्यांश वोट क्लियर है ना बेटा? दिव्यांश वोट क्लियर? गुरविंदर वोट दिखाई दे रहा बेटा? ओके। तो इस क्वेश्चन में प्रूव दैट एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर, कोई ट्रायंगल बना लिया लेट, तो गिवन में लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल एबीसी, बिकॉज लैंग्वेज को तुमने फिगर में चेंज कर इन ट्रायंगल एबीसी। ये वाला दिया इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल, और दूसरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ अनदर बेस एंगल। एक है, ये वाला एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल इक्वल हुआ। तो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ base angle B and external bisector, शॉर्ट में लिख दिया BS bisector of angle ACD, D यहाँ पे नहीं लिखा, D लिख दोगे। ACD intersect at ओके, ई में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू प्रूव एंगल ई इक्वल्स टू, ये वाला जो एंगल ई है, बिकॉज ये वाला एंगल इंटरनल बाइसेक्टर of one base angle and external bisector of another base angle, external internal, इसके बीच का एंगल तो ऐसे बना देते हैं, बीच का एंगल जो है वन ऑफ द वर्टिकल एंगल, ये वाला वर्टिकल एंगल होते हैं चार टाइप के, ये वाला वर्टिकल एंगल होता है, कौन सा होता है? वर्टिकल एंगल। एंगल एक क्या होता है? वर्टिकल एंगल। और बी और सी क्या होता है? बेस एंगल। ये वर्टिकल है, हाफ ऑफ एंगल। प्रूफ एकदम डायरेक्टली कर देना, कोई दिक्कत नहीं। पहले इस वाला ट्रायंगल को लो, दैट इज BEC। इन ट्रायंगल BEC, BEC इस ट्रायंगल को लो, इस ट्रायंगल में ECD का वैल्यूज जो है, इन ट्रायंगल BEC ECD इक्वल्स टू ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल जो है E, एंगल E। तो ECD इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल E, एंगल 1 प्लस एंगल कौन सा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ECD किसके बराबर हो रहा है? ECD एंगल 1 और इसके बराबर हो रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये बात क्लियर हुआ? यस और नो? बेटा क्लियर है? ओके। तो यहां से तुम लोग का क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो ECD जो है इसके बराबर हुआ, यहां तक क्लियर है? ओके।
उसके बाद दूसरा देखो, इन ट्रायंगल ईसीडी किसके बराबर है? ईसीडी किसके बराबर है? एसीडी का आधा है। तो क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ एसीडी इक्वल्स टू एंगल 1 as C is the bisector of angle ACD। यहां से ऐसा लिख देता हूं। बेटा ये बात क्लियर है? ईसीडी किसके बराबर है बेटा? हाफ ऑफ एसीडी के बराबर। ठीक है, उसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। बोर्ड दिखाई दे रहा है ना बेटा? बोर्ड अच्छा से दिखाई दे रहा है बेटा? ओके गुड। फिर लिखते हैं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? एबीसी। एबीसी ट्रायंगल। एंगल एसीडी इक्वल्स टू एंगल एसीडी। ये जो एसीडी का जो वैल्यूज होगा एंगल ए, अच्छा जो एंगल 1 था, इस एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल, एक मिनट लिख देता, यहाँ पे एकदम लिख देते हैं। सी भी इसका बाइसेक्टर था, एस सी एंड बी आर द एंगल बाइसेक्टर्स। तो एक काम नहीं हो जाएंगे, ज्यादा बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। एंगल 1 किसके बराबर है? ए बी, ये जो बी एंगल है उसका आधा के बराबर है, एंगल बी का आधा है। एंगल 1 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी है। ये लिख पाओगे बेटा? यहाँ तक क्लियर? एक ही लाइन में कर दिया, जाएगा कम लगेगा। यस, ये भी यस हो गया, बस अभी तो आराम से आ जाएगा। इसके बाद देखो एसीडी जो था, एसीडी जो था एंगल बी प्लस एंगल ए, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, बात क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है बेटा, ये भी तुम्हारा समझ में आ गया। Therefore, half of ACD equals to क्या बेटा? ACD का आधा किसके बराबर होगा? ये भी हाफ करना पड़ेगा, ये भी हाफ करना पड़ेगा। half of ACD equals to half of B plus half of E। इसको हाफ किया, बिकॉज यहाँ पे ये चीज था, यहाँ पे भी लेके आया तो हाफ किया, तो ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? ये वाली बात क्लियर हुआ? यस और नो? चेक करता हूं। नो, एक बच्चे ने लिखा नो। ठीक है, तो तुम देखो इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो, therefore half of ACD equals to half of B plus half of A। ये वाला लाइन, इसको हाफ करें, इसको हाफ करें, इसको, जैसे देखो A इक्वल टू B प्लस C, तो हाफ ऑफ A इक्वल्स टू हाफ ऑफ B प्लस हाफ ऑफ C। ऐसा होगा ना बेटा? इसको हाफ से इंटू करें तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी हाफ करना, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाइंग कर दिया, तो मल्टीप्लाइंग
both sides by half. Multiplying both sides by half. क्या भी गुरविंदर समझ में आया? अच्छा, ये समझ पाया बेटा हाफ से मल्टीप्लाई क्यों किया? गुरविंदर हाफ से मल्टीप्लाई क्यों किया पता चला बेटा? नो। अच्छा देखो, यहाँ पे हाफ एसीडी था ना और यहाँ पे एसीडी था, एसीडी को हाफ कर दिया तो ये दोनों बराबर हो गया, ए भी हाफ एसीडी, ए भी हाफ एसीडी हो गया। यहाँ पे हाफ एसीडी आया था, यहाँ पे भी हाफ एसीडी लेके आए। ओके, अभी बात क्लियर? गुरविंदर यस, इसके बाद देखो आसान तरीका से आंसर आ जाए। देखो बेटा, यहाँ पे एक बॉक्स जैसे बना देता हूँ, इसी के अंदर फिर लिख देता हूँ। ये दोनों यहाँ पे सीधी था ना, ओके, तो देयरफॉर हाफ ऑफ बी प्लस ई इक्वल्स टू, बेटा देख ए इसके बराबर हो जाएगा, ये हाफ एसीडी, ये भी हाफ एसीडी, हाफ एसीडी का वैल्यू ये भी है, ये भी, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी प्लस हाफ ऑफ बी। ये बात क्लियर हो बेटा? यस और नो? दिवांश, दिव्यांश, दिव्यांश भी लिख दीजिए बेटा। यस, अभी क्या होगा, इधर भी हाफ इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर E equals to half of angle E. Clear? Is it clear? Yes or no? हाँ बेटा, ये जो है ना, इसको हम लोग इसको काट कर देंगे दोनों तरफ से है ना, दोनों तरफ हट जाएंगे। ओके, तो E equals to half of A। गुरविंदर क्लियर? गुरविंदर ओके, अभी सॉल्व कर पाओगे ना? तो एक बच्चे ने पूछा बेटा एक्स वाई नहीं लिया तो इस तरीके से कर लोगे, ठीक है बेटा? ओके, आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया।